हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। एपिसोड के शुरुआत में जिन्हों को तलवार चलाते हुए दिखाया जाता है। आगे उसका मेंटर कहता है, पहले से ही ऐसे तलवार चलाने में सक्षम हो। मैं हैरान हूँ, भले ही आप वर्षों तक ट्रेनिंग ले, यह सीखना कठिन है। यह कैसे करना है? आगे जिन्हों हंसते हुए मन में कहता है, साथ ही बोले जाने से सीखना। आप उसे उल्लेख करना भूल गए। आगे वो बताता है, जब मैं 3 महीने बाद पूरी तरह ठीक हो गया, म्यूजिंग अपनी शक्तियां खो चुका है। मैं बताता हूँ कि मेंटर ने म्यूजिंग आगे वो मुझे केवल वर्ड का उपयोग करके ट्रेनिंग करना पड़ा। यहाँ तक कि मुरीम के पहले के लॉट में से एक के लिए भी सीखना होगा। ये सब बिल्कुल शुरू से एनिंग है। आगे वो मन में कहता है, ये लानत शरीर, इससे सारी यादें मेरी इंस्टिंक्ट को नियंत्रित कर रही है, इसलिए मैं उनकी बातों के खिलाफ नहीं जा सकता। इसका मेंटर सोचते हुए कहता है, क्या यह हमारे द्वारा आपके शरीर में भेजी हुई क्यूए के कारण है, या जब मैं तुम्हें एक चीज सिखा रहा हूँ तो क्या तुम 10 सीखने में सक्षम हो? नहीं, एक सोच है, क्योंकि आप एक महान। उसका मेंटर सोचते हुए कहते हैं, रुक जाओ, पर यह संभव नहीं है। उसकी ओर हंसते हुए मन में कहता है, बिल्कुल आप नहीं समझे। हालांकि मैं इस शरीर में हूँ, मैं दुनिया के सबसे ताकतवर बींग्स में से एक हुआ करता था। मैं इस पावर को आपसे कई अधिक असीम रूप से समझता हूँ, लेकिन अभी भी उनकी तकनीक सीखना काफी मजेदार रहा है। हर दिन मेरे स्किल में सुधार होता है और बेसिक मूवमेंट्स के बारे में मेरी समझ गहरी होगी। मेरे द्वारा एक बार उपयोग की गई खतरनाक तकनीकी की तुलना में यह अधिक सुरक्षित। मैं इसे एडमिट करूंगा। इस प्लेस के फेमस होने का एक कारण आगे वो बताता है कि मैंने अपनी ट्रेनिंग में गहराई से अध्ययन किया। ये फिर से जवान होने जैसा था। इतनी कड़ी ट्रेनिंग की कि मुझे समय का पता ही नहीं चला। आगे वो कहता है, अभी 1 साल बीत गया है, मेरी टेक्निक अभी अपने पीक पर पहुंच गई है। आगे वो कहता है, फाइनली ऐसा लगता है कि मैं आसानी से फर्स्ट क्लास डिसाइपल बन सकता हूँ। वो पेड़ के पास जाके कुछ कर्तक को देख के कहता है, जो तकनीक मैंने यहाँ सीखी है कुछ खामियां हैं, लेकिन वह मेरे पिछले से कहीं बेहतर है। लेकिन एक समस्या है, अपनी क्यूआई को कंट्रोल करना सीखने में बहुत समस्या लग रहा है। मैंने कुछ हद तक स्वॉर्डमैनशिप में महारत हासिल कर ली है। अगर ग्रुप में से किसी ने मुझे देखा तो वे इंप्रेस होंगे। आगे वो गुस्सा होते हुए कहता है, लेकिन यह अभी भी धीमा है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं अपनी पुरानी पावर का उपयोग करना पसंद करूंगा और इस तरह के लेवल को कुछ छोड़े। लेकिन क्यूआई के टकराने के प्रकार इसे इम्पॉसिबल बना देते इससे पहले कि मैं पीक पर पहुंचूं। आगे वो कहता है, मुझे अपने पिछले एक्सपीरियंस का उपयोग करने का कोई तरीका ढूंढना होगा, लेकिन कम से कम मुझे पता है कि मुझे किस चीज पर काम करने की जरूरत है। मुझे एक मास्टर डिसाइपल बना। आगे वो बताता है, 3 दिन पहले तभी एक डिसाइपल उसकी ओर देख के कहता है, यह इम्प्रेसिव था। अगर कोई देख रहा था तो उन्हें लगेगा कि आप एक मास्टर डिसाइपल बनने की कोशिश कर रहे थे। आगे जिन उसकी ओर देख के कहता है, एनएम में से एक सेकंड क्लास डिसाइपल वो फोर्थ सप्लास वो उसका ख्याल रखता है। आगे वो कहता है, क्योंकि वो सेकंड क्लास का है तो उसका नाम चियोंग कुछ कुछ होना चाहिए। आगे वो डिसाइपल कहता है, यदि आप एक हो जाते हैं आपको सभी मास्टर के अंदर ट्रेनिंग मिलेगा। आगे जिन वो मन में इमेजिन करते हुए कहता है, बूढ़ा समन उससे कहता है, मैं आपके ट्रेनिंग का इंचार्ज रहूंगा। आगे जिन वो मन में कहता है, आमतौर पर वो सप्लाईज बंद कर देता है और चला जाता है, लेकिन आज वो बंद नहीं कर सकता। क्या वो बोर हो चुका है? आगे वो डिसाइपल जिन्मू से कहता है, यार मैं भी एक बनना चाहता हूँ। यदि मैंने ऐसा किया तो मैं कुछ हाईएस्ट रैंक की टेक्निक सीख सकता हूँ और 2 अलग अलग प्रकार की क्यूआई को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकता हूँ। हैकन उसके पास चिल्लाते हुए कहता है, कहा आपने क्यूआई के 2 टाइप्स? आगे वो डिसाइपल घबराते हुए कहता है, हाँ। आगे जिन वो मन में कहता है, 2, वो भी एक समय में। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसे केवल सबसे अच्छे लोग ही सीखने का प्रयास कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि यह टेक्निक मेरे बॉर्न होने के डिकेड पहले ही खो गई थी। लोगों के बीच में जिनसे भी मैं मिला हूँ उनमें से कोई भी उसका उपयोग करने के लिए पर्याप्त कुशल नहीं है, इसलिए मुझे इसमें डाउट भी नहीं हुआ है कि यह एक खोई हुई कला है। लेकिन क्या होगा अगर वहाँ कोई अभी भी मुझे सिखा सके? मुझे होली क्यूआई के इंटरफेरेंस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मैं ड्रैगन सोल क्यूआई का उपयोग करने में सक्षम होऊंगा। आगे जिन में खुश होते हुए उस डिसाइपल से कहता है, क्या आप उस बारे में श्योर है? यदि आप एक मास्टर डिसाइपल बन जाते हैं तो आप डिफरेंट टाइप्स की क्यूआई का उपयोग करने सीख जाते हैं। आगे वो डिसाइपल कहता है, हाँ, हर कोई जानता है कि। आगे जिनमू मन में कहता है, कुछ ऐसा जो जिनमू के छोड़कर बाकी सब लोग जानते हैं। मुझे जल्दी पूछना चाहिए था। आगे जिनमू हंसते हुए दिखाया जाता है, तभी उसके पीछे वो डिसाइपल कहता है, मैं नहीं जानता कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन यह प्रोबेबली इम्पॉसिबल है। फर्स्ट क्लास के प्रत्येक डिसाइपल का लक्ष्य एक मास्टर डिसाइपल बनना है। आगे वो हंसते हुए कहता है, तुम तो बस कुछ भी नहीं हो, यह आपके पहुंच में भी नहीं है। क्या ये ऐसा है? आगे जिनमू उसकी बात सुनते मन में कहता है, अबे साले, तुम यह भी नहीं देख सकते कि मैं कौन हूँ। कॉम्पिटिशन, उनके बारे में क्या? मुझे वह रास्ता दिख गया है जिस पर मुझे चलना है। आगे वो हंसते हुए कहता है, मैं जितना मजबूत हूँ उतना ही बेहतर हूँ। मैं पल्प के लिए बाकी सभी को हरा दूंगा, क्योंकि मैं ही मास्टर डिसाइपल बनूंगा। ठीक, मुझे अपनी पुरानी टेक्निक का उपयोग करने का एक तरीका मिल गया है। आगे वो कहता है, अगर मैं और एक प्रॉब्लम से निपट लूँ तो मैं यह जगह छोड़ सकता हूँ।
और वो प्रॉब्लम है। अगले सीन में वो अपने मेंटर के पास चिकन लेते हुए दिखाया जाता है। आगे उसका मेंटर कहता है हर दिन ऐसे ही करने के लिए धन्यवाद। आगे जिन्मो कहता है चिंता मत करो सर, आपको स्वस्थ होने के लिए भोजन की आवश्यकता है। आगे जिन्मो मन में कहता है मेरे मेंटर म्यूजिन को फिर से हेल्दी बनाने के लिए। आगे वो कहता है इन सब के बाद भी उसे जीवित देखना एक चमत्कार है। यह शरीर हर दिन उसके बारे में चिंता करता है। जब भी मैं इस जगह को छोड़ने की कोशिश करता हूँ, यह मुझे वापस आने के लिए मजबूर कर देता है। मुझे जाने के लिए उसको हेल्दी रखना जरूरी है और यह सुनिश्चित करने का केवल एक ही तरीका है। आगे वो कहता है मीट, एक बीमार व्यक्ति को मीट की आवश्यकता होती है। आगे वो मेंटर से कहता है कृपया इसका आनंद ले। आगे उसका मेंटर चबाते हुए कहता है मैं करूंगा। आगे जिन्मो मन में कहता है धिक्कार है सैमन, भले ही आप नियमों का पालन कर रहे हो, फिर भी आप किसी बीमार व्यक्ति को घास के अलावा कुछ भी कैसे नहीं खिला सकते। आगे जिन्मो बताता है कि मुझे उसे समझाने में थोड़ा समय लगा। आगे जिन्मो को मनाते हुए दिखाया जाता है कि जिन्मो कहता है प्लीज बस एक टुकड़ा प्लीज। आगे उसके मेंटर को कहते हुए दिखाया जाता है बिल्कुल भी नहीं। आगे जिन्मो मन में कहता है मीट के लिए धन्यवाद। उसकी हालत हाल ही में उसमें उतना सुधार हुआ है कि मैं उसे कुछ समय के लिए छोड़ सकता हूँ। आगे उसका मेंटर खुश होते हुए कहता है क्या आप फिर से ट्रेनिंग के लिए बाहर जा रहे हैं? दोस्त मेरे बारे में चिंता मत करो, जारी रखो। आगे आगे जिन्मो मन में कहता है किसी को पुनर्जीवित करने के लिए मीट वास्तव में सबसे अच्छा भोजन है। आगे जिन्मो मन में कहता है अपने मेंटर को अपनी योजना के बारे में नहीं बता सकता। आगे वो पत्ते काटते हुए कहता है अगर वो मुझसे इस बारे में कुछ भी पूछेगा तो मैं उसे सच बता दूंगा। यह शरीर उसे इस तरह झूठ नहीं बोल सकता। आगे जिन्मो हंसते हुए कहता है वैसे भी म्यूजिन के ठीक होने के बाद मैं फाइनली 2 अलग अलग टाइप्स के क्यूआई को कंट्रोल करना सीख सकता हूँ। तभी उसकी शॉट अचानक से किसी के गले की ओर जाती है। आगे जिन्मो शॉक होते हुए कहता है एक व्यक्ति मुझ पर इंस्टिंक्ट द्वारा हमला किया गया। आगे वो डिसाइपल कहता है क्या आप डिसाइपल में से एक हैं? आगे जिन्मो मन में कहता है यह कौन है? मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन यह लड़का। आगे जिन्मो उसके हाथों को देख के कहता है कि किसी थाई के आकार के आर्म्स और ये बेली बिल्कुल पीक की तरह। ये डिसाइपल अपने बारे में बताता है कि मैं चुंगो एक सेकंड क्लास डिसाइपल। उसकी ओर देख के कहता है मन में कहता है चंकी की तरह अधिक। आगे वो डिसाइपल खुश होते हुए कहता है मैं फूड की सप्लाईज लाया हूँ। आगे जिन्मो उस डिसाइपल की ओर देख के कहता है पोर्क नहीं, ये कुछ भी नहीं है। आगे जिन्मो मन में कहता है वो यहाँ क्यों है? यही वीडियो खत्म होता है। अगर मेरा चैनल पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।